रौनकें रमजान को पेश कर रहे हैं शाह गौस स्पेशल हलीम और ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। गोल्डन ट्रेवल्स हैदराबाद। गोल्डन ट्रेवल्स का सफर सिर्फ मंजिल तक नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा करता है। लासा लम्सा टी। 1933 से आज तक लाखों की पसंद लम्सा फ्लेवर चाय। और सफा बैतुल माल हैदराबाद। नाजरीन, आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का बेहद ही खास प्रोग्राम रौनक रमज़ान और इस वक्त हम मौजूद हैं रियासत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं ये लखनऊ की बेहद ही पुरानी मस्जिद है जिसे टीले वाली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। सन 1658 में इस मस्जिद की तामीर हुई थी और सन 1660 में इस मस्जिद को बनाकर तैयार कर दिया गया था। यानी ये मस्जिद महज 2 सालों में बनकर तैयार हो गया था। 1857 के जब गदर हुआ था इस मस्जिद ने भी एक अहम किरदार निभाया था। यानी अंग्रेज़ों से जंग के दौरान इस मस्जिद में रहने वाले उलमाए कराम ने भी अपने आप को फांसी के तख्तों पर लटका दिया था। यानी आप इस मस्जिद के पीछे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर इमली का पेड़ है और इसी इमली के पेड़ में 1857 के गदर में अंग्रेज़ों ने यहाँ के उलमाए कराम और कई ऐसे मुसलमानों को कच्ची फांसी देकर फंदे पर लटका दिया था और इस मस्जिद को अपने कब्जे में ले लिया था। तब इस मस्जिद के जो मौजूदा इमाम हैं उनके परदादा ने इस मस्जिद को आज़ाद कराया था। यानी दिल्ली में रहने वाले किंग जॉर्ज से कहकर सिफारिश कर अंग्रेज़ों से इस मस्जिद को आज़ाद कराया था और ये मस्जिद तब आज़ाद हुई थी। यानी अब अलविदा की जो अगले हफ्ते अलविदा की जो नमाज होगी उसी दिन ये मस्जिद को आज़ाद कराया गया था। यानी जहाँ जहाँ मुसलमानों को, हिंदुस्तानियों को बतौर हिंदुस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बानी करने का मौका मिला तो अब लखनऊ शहर के उलमाए कराम ने भी अपने आप को इससे अछूता और पीछे नहीं छोड़ा। ये है लखनऊ, यानी अवध का एक ऐसा शहर जिसे दास्तानी और मिसाली कहा जाता है। एक ऐसा शहर जिसकी तारीख पर इंसानी तारीख को नाज है। एक ऐसा शहर जिसकी दास्तान दूसरे शहरों से कदरे मुख्तलिफ है। ये शहर नवाबों का शहर है, वलियों का मस्कन है, सूफी संतों की आरामगाह है, तहजीब का इदारा है, अदब का गहवारा है और ज़बानो अदब का एक मुकम्मल स्कूल है। लखनऊ एक शहर में नाम जब आप सुनते हैं तो आपके अंदर खुद में एक मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि जिन लोगों ने लखनऊ बसाया और जिन लोगों ने लखनऊ को अपना खून पानी पसीना सब दिया और जिसकी वजह से वो शहर आज भी भारत के सबसे बड़े राज्य की राजधानी है, वो लखनऊ जो है वो प्यार और मोहब्बत का एक दूसरा नाम है। जो वहाँ के जितने भी सामाजिक व्यवस्थाएं वहाँ आई हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, हिंदू हो, शिया हो, सुन्नी हो, सबको जोड़ के अपने अंदर समाये हुए है। ये जो शुरुआत लखनऊ की इस खूबसूरत तहजीब की, जो गंगा जमुना तहजीब का एक सबसे अच्छा आज के ज़माने में उदाहरण है, वो शुरू हुई जब दिल्ली की ताकत ख़त्म होने लगी नादिर शाह के हमले के बाद। तो जब दिल्ली की ताकत ख़त्म हुई और वहाँ की व्यवस्था बहुत ख़राब हो गई तो फिर ये कई बड़े शहर निकल के आए और वो तहजीब और नज़ाकत के नए केंद्र बने हिंदुस्तान के अंदर। और उसमें लखनऊ है, भोपाल है और हैदराबाद तो था ही, किंतु हैदराबाद उसके बाद फिर और निखर के आया। रियासत उत्तर प्रदेश का दारुल हुकूमत लखनऊ एक कदीम और तारीखी शहर है। गोमती नदी के किनारे आबाद ये शहर गंगा जमनी तहजीब का सबसे बड़ा अलमबरदार और अमीन है और यहाँ सभी मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के त्योहारों में मिलजुल कर शिरकत करते हैं। अशरा चल रहा है। मेरी सारे मुसलमानों से अपील है कि वो इस आखिरी अशरे को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें, ज़िक्र व अस्कार करें और जो तरावी बाकी है भी कुछ दिन की इसको पढ़ें और हर तरह से गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का, नादारों का
और उनका सबका ख्याल रखें। और जो ज़कात जो फ़र्ज़ है, जिस तरह से नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, इसी तरह से ज़कात फ़र्ज़ है, तो वो ज़कात का पूरा एहतमाम करें। और इस महीने में 70 गुना सवाब ज़्यादा है, लिहाजा इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी ज़कात बनती है उसको दीजिए। और हर तरह से रोज़ेदारों का ख्याल रखिए, रोज़ेदारों को रोज़ा खुलवाइए, उसका सवाब है। और ज़िक्र व अस्कार कीजिए, तरावी पढ़िए। और सबसे अहम बात ये, इस आखिरी अशरे की जो अहम बात वो ये है, ताक़रात पढ़ेंगी, जैसे 21 है, 23 है, 25 है, 27 है, 29 है, तो इन सारी ताक़रातों में पूरी रात ज़िक्र कीजिए, पूरी रात अल्लाह को याद कीजिए। और आप ये समझ लीजिए कि अगर ये आपको ये ताक़रात नसीब हो गई तो आपको 1000 महीनों का सवाब मिलना है। और इसलिए इस रात का ख्याल रखिए, इस रात में जो इस बात की कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नफिलें पढ़िए। इस रमज़ान मुबारक महीने में बरकत का महीना है ये। इसमें ये है कि हम लोग जो ब्लड डोनेशन में काम कर रहे हैं, तो लोग जो बच्चे दिन भर रोज़ा रहते हैं और शाम के रोज़ा खोलने के बाद जाके रक्तदान कर रहे हैं, हर हॉस्पिटल में कर रहे हैं। ऐसे ही एक कल परसों केस था, तो वो फैमिली ऐसे चौंक गई कि आप लोग रोज़ा रहने के बाद आप लोग ब्लड देने आए हैं। तो मैं आप सबसे ये कहूँगा कि हर इंसान को ये बरकत का महीना है, इसमें 70 गुना मिलना है, 1 से 1 का 70। आप सोचो कितना बरकत का महीना है। इंसान सोच नहीं रहा, इस महीने में जितना भी खर्च करोगे, जितने भी इबादत करोगे, मिलना बहुत है। तो इसलिए लोगों की खिदमत करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी आपसे हो सकता है। जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने इस वक्त अपने मकानों का किराया नहीं जमा किया, उनकी मदद करें। जो मेडिकल में परेशान है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी मदद करें। ये बरकत का महीना है। इस बरकत के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। माह रमजान की आमद के साथ ही पुराना लखनऊ अपने माजी से निकलकर हाल में सांस लेने लगता है। माह रमजान की असल रौनकों का अगर आपको मजा लेना हो तो आपको अमीनाबाद और हजरतगंज आना होगा। ज्यादा से ज्यादा वैसे तो मेरे अभी एग्जाम्स चल रहे थे, आज ही खत्म हुए हैं, 10th की स्टूडेंट हूँ मैं। पर ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई के अलावा जो भी टाइम मिलता था वो प्रेयर करने में, कुरान पढ़ने में और तिलावत करने में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। और फिर यहाँ का खाना तो मतलब मुझे लगता है कि इसके पे कोई वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए। और ये जो प्लेस पे जहाँ पे हम बैठे हैं फूड कोर्ट में, ये एक सारी फैमिली के साथ बैठ के डाइनिंग करने का मैं पूरे रमज़ान में सहरी में पहली बार ही करने आई हूँ। और यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। और मैं सब स्पेशली तवा दवाई का शावरमा खाने आई थी। और यहाँ का हलीम भी बहुत अच्छा है, तो वो भी आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। जायका नोशी और लुत्फ अंदोजी का सिलसिला शुरू होता है ईरानी चाय के साथ और ख़त्म होता है लखनऊ के उन मखसूस खानों पर जो कभी यहाँ के दस्तरखान का हिस्सा रहे हैं। जी, रमज़ान हम मुसलमानों का बहुत पाक महीना है। हम रमज़ानों में बहुत इबादत करते हैं, हमारी इबादत बहुत अच्छी चल रही है। इस तरह से शेड्यूल थोड़ा चेंज हो जाता है नॉर्मल ज़िंदगी से। ये महीना बहुत ज़्यादा हमारी इबादत में गुजरता है। हम मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, फिर हम सहरी करते हैं, सहरी के बाद थोड़ी इबादत करते हैं, फिर पूरे दिन का रोज़ा रहता है। देन हम लोग अफ्तारी में लग जाते हैं और अफ्तारी बनाते हैं। और किन्हीं शाम रातों में हम लखनऊ की लजीज़ खाने के लिए निकल जाते हैं, खाना खाने के लिए। और हम लोग दिन में क्योंकि इबादतों में मशहूर रहते हैं, मशगूल रहते हैं, तो हमारे पास दिन में टाइम नहीं था, तो हम शाम में निकले क्योंकि हमें भी ये रमज़ान की रौनक देखने का मन था। और हमने यहाँ का लजीज़ खाना खाया। जैसा कि लखनऊ जाना जाता है अपनी लजीज़ खाने के लिए, एक खाने के एक लुक़मे में, एक निवाले में एक लज्जत भरी हुई है। हमें लगता है लखनऊ में हर किसी को एक बार आकर के खाने का लुत्फ़ ज़रूर उठाना चाहिए। और ये हमारे लखनऊ की शान है, यहाँ का खाना, यहाँ की एक इज़्ज़त और यहाँ का जो एक रुतबा है वो बरकरार रहे। और खाने में जो एक जायका है वो मुझे नहीं लगता कहीं और होगा। आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का बेहद ही खास प्रोग्राम रौनक रमज़ान। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट, आपका मेज़बान फैज़ अहमद। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और ये महीना सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं बल्कि सब्र, तकवा और इबादत का नाम रमज़ान है। रमज़ान की पाक महीने की पाक रोशनी से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं ये है उत्तर प्रदेश की रियासत की राजधानी लखनऊ। और लखनऊ के
इस पाक महीने में हम आपको दिखाने वाले हैं रमज़ान की रौनकें। तो आप इस प्रोग्राम के साथ जरिए बने रहिए। हम आपको दिखाएंगे लखनऊ के मुख्तलिफ इलाकों में रमज़ान की क्या हलचल है, क्या रौनकें हैं, ये तमाम चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखना ना भूले अपना बेहद ही खास प्रोग्राम रौनकें रमज़ान। एक बार फिर से आपका मुंसिफ टीवी के बेहद ही ख़ास प्रोग्राम रौनक रमज़ान में इस्तकबाल करता हूं। और ये लखनऊ का बहुत ही कदीम तरीन पुराना शहर यानी पुराना लखनऊ है। और लखनऊ में चूँकि अभी रात के 1 बज चुके हैं, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं रमज़ान की रौनक कितनी ज़्यादा है यहाँ पर। हालांकि रमज़ान के महीने नहीं बल्कि गैर रमज़ान में भी इसकी रौनक बरकरार रहती है। ये पुराने लखनऊ के इलाके आप देखिएगा, जहाँ भी जाइएगा यहाँ पर आपको खाने पीने की तमाम वो चीज़ें मुहैया है, यहाँ मिल जाती है बहुत आसानी से। और इस जगह की एक बड़ी मशहूर चाय है ईरानी चाय, उसका भी जायका हम लेते हैं। जैसा कि हमने हलीम का जायका दिखाया आपको, मैं चाहूँगा कि यहाँ का जो स्पेशल है ईरानी चाय उसके बारे में भी हम जानेंगे। क्या नाम है यार तुम्हारा? रियाजुद्दीन। रियाजुद्दीन, ये जो चाय है तुम्हारी ईरानी चाय, इसका नाम ईरानी चाय क्यों पड़ा? लाओ जरा हमने पिलो पहले। इसका नाम दूध और चाय अलग अलग इसलिए। क्या स्पेशल है जो यहाँ इतना भीड़ रहती है तुम्हारी? दूध इसलिए नाम के लिए। अच्छा, इसका नाम इसलिए फेमस है, इसलिए आते हैं। तो कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पर एक दिन में? कितने लोग, कितनी चाय सेल हो जाती है? 4-5 हज़ार। 4-5 हज़ार सेल हो जाती है। तो नाज़रीन आप देखिए कि ये ईरानी चाय वाले हैं, और यहाँ मैं थोड़ा इसका जायका लेता हूँ कैसा है। हालांकि मैंने पहले ही बताया कि लखनऊ शहर जो है अपने जायके के लिए जाना जाता है। तो मुन्ना भाई, ईरानी चाय बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, कीमत भी इसकी अच्छी है, तो टेस्ट भी अच्छा है। तो मुख्तलिफ इलाकों में हम आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो देखिए रमज़ान की जो रौनक है वो कितनी ज़्यादा है। वहाँ पर देखिए लखनऊ शहर के लोग महज खाने पीने के शौकीन नहीं बल्कि जो गरीब हैं, जो गरीब इमदाद है, उनकी मदद करते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पर मांगने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा तादाद है, वो भी जो है उनकी भी, चूँकि रमज़ान जो है वो सब्र, तकवा और इबादत का महीना है, और ऐसे में लोग एक दूसरे की मदद भी करते हैं। लखनऊ शहर अपने इसी चीज़ के लिए जाना जाता है, गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है। नाज़रीन, ये जो प्रोग्राम है रौनक रमज़ान, ये प्रोग्राम जारी भी रहेगा और हम बाज़ार की रौनक आपको दिखाएंगे। ईद की शॉपिंग जो कि अब बहुत ही जल्द ईद आने वाली है, उसकी भी खुशी आने वाली है। तो ईद की शॉपिंग लोग किस तरह से कर रहे हैं, क्या कुछ ट्रेंड में चल रहा है, ये भी देखना बाकी है। तो वीडियो के साथ बने रहिए और आइए आपको लेके चलते हैं नखास के बाज़ारों में। वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर रमज़ान की रौनक कैसी है। नाज़रीन, आप तो जानते ही हैं कि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और लखनऊ शहर जो है अपने खान पान के लिए भी जाना जाता है, यानी यहाँ की हवाओं में लज्जत भरी हुई है। तो चूँकि ये रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने में यहाँ की रौनक और दुगनी और तिगुनी हो जाती है। और गैर रमज़ान की बात करें तो गैर रमज़ान में भी लखनऊ शहर में रौनक ही रहता है। तो अभी जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये फूड कोर्ट है, और यहाँ की जो हैदराबाद की बड़ी लजीज यहाँ की हलीम है, और उस हलीम का हम जायका भी लेंगे। और मेरे साथ इस जो रेस्टोरेंट है इसके ऑनर भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले हलीम की जो लज्जत है वो कैसी है उसको हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। लखनऊ की हलीम हैदराबाद के टक्कर देती है कि नहीं? तो आफ्ताब साहब, पहले तो आपसे मेरा सवाल है कि चूंकि इस इलाके में आपकी जो हलीम है पूरे लखनऊ में बड़ी फेमस हो गई, इसके पीछे का क्या रीजन है, क्या आपको लगता है? इसके पीछे रीजन ये है कि हलीम बहुत मशहूर था। जब हम हलीम से फ्रेंचाइजी लेने गए तो उन्होंने कहा बॉम्बे ले लो, दिल्ली ले लो। हमने कहा हैदराबाद नवाबों का शहर है और लखनऊ भी नवाबों का शहर है। लखनऊ में इससे शौकीन बहुत है, इसलिए पहले लखनऊ खोलेंगे, बाद में फिर दिल्ली बॉम्बे खोलेंगे। अच्छा, टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट तो कहा जाता है कि हैदराबाद का बड़ा लज्जत है। तो आप मतलब डिल्टो मतलब के जो कारीगर है वो क्या हैदराबाद से आ गए हैं या फिर क्या है? सारे कारीगर हैदराबाद से आए हैं जी, सब यमन के रहने वाले हैं, यमनी है। जो टेस्ट यहाँ है वही टेस्ट हैदराबाद में। तो पहले आपकी हलीम का हम टेस्ट करें, फिर उसके बाद देखें क्या जायका है।
अब लोगों का भी थोड़ा रिएक्शन लेते हैं कि उनको यहाँ की हलीम कैसी लगती है। मुझे तो बहुत ही पसंद आई। भाई साहब, आपका बहुत ही शानदार, बहुत ही बिल्कुल सब फेल है यहाँ के, जितने जायका है इसके आगे सब कुछ बिल्कुल उमड़ा हुआ सैलाब हुआ है यहाँ। तब हमेशा पूरा रमजान भर ये चला है। तो आप हलीम का नाम तो सुने होंगे, क्या लखनऊ में जब हलीम में आया तो लगा कि कुछ स्पेशल नहीं, बहुत स्पेशल है ये, अलग हट के है, ये हैदराबाद का स्पेशल डिश है और बहुत अच्छा टेस्ट है। ऐसा टेस्ट है नहीं पूरे लखनऊ में कहीं पर जी। अच्छा, आफ्ताब साहब, आपसे मेरा सवाल है कि जो यहाँ के जो लोग आ रहे हैं, जो इसका लज्जत ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन है, वो क्या कह रहे हैं? सब लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं, बहुत लोग हमको इस तरह बहुत अच्छा काम किया आपने। और हैदराबाद में डेली 20,000 किलो हलीम बनता है, पूरे दुनिया में ये पिस्ता का हलीम बहुत मशहूर है। दुबई में, अमरीका में, कनाडा में, कुवैत में, यहाँ हैदराबाद में 53 ब्रांचें इनकी है, बहुत बड़ा टर्नओवर है इसका। और इसके साथ जाफरानी बिरयानी बनाते हैं। अच्छा, जाफरानी बिरयानी, मटन बिरयानी, अच्छा, बहुत जबरदस्त है, मार्केट के रेट से आधा दाम है इसका, सबसे बड़ी खूबी तो ये है। उसके बाद जाफरानी बनाते हैं। आधा रेट जो वो तो आप दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, हम बाद में फिर महंगा कर देंगे? नहीं, महंगा नहीं दे रहे, यही रेट चलेगा। अच्छा, हम तो सिर्फ सेवा करना, खुश करना लोगों को। फायदा मुनाफा अभी तक जोड़े नहीं हम। हमारे यहाँ थोड़ा बतरा मशीन में डाल दिया जाता है, उसके बाद हड्डी मशीन बाहर कर देती है और देसी घी डाल देता है, और कुछ नहीं मिलाई। देखिए, ये आफ्ताब कुरैशी साहब है और ये इसके ऑनर भी हैं। उनका ये कहना है कि वो लखनऊ को टेस्ट देना चाह रहे हैं, यानी वो लज्जत देना चाह रहे हैं। पैसा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कमाई लेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि कम कीमत में लखनऊ के लोग, इसलिए ये वजह है ये है कि रेट भी बड़ा रिजनेबल है, इसलिए लखनऊ शहर के जो आवाम है वो इस इलाके का जायजा कर रही है और यहाँ की लज्जत का भी मजा ले रही है। हम और लोगों से रिएक्शन लेते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि लखनऊ की हलीम उन्हें कितना पसंद आई है। क्या खासियत इस आपके इस फूड कोर्ट की? इस फूड कोर्ट ये हमारा ये हैदराबाद का ब्रांड है, पिस्ता हाउस। ये 25 साल की लेगेसी इनकी चलती आ रही है। हमारे जो ओनर नेम है पिस्ता हाउस के, वो मजीद सर हैं, जो स्टार्ट किए थे हलीम 25 साल पहले। वो हर रमज़ान इनका हलीम जो आता है वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका है। इनको कई अवार्ड मिल चुके हैं, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड भी आए हैं इस हलीम पे। और ये हलीम इनका जो ये बाउल है, ये हम लोगों का हलीम प्लेट है, ये प्योर मटन का, प्योर देसी घी का, स्लो कुक पे 8 से 10 घंटे इसकी कुकिंग होती है, इसकी गोटाई होती है। ये बहुत ही मतलब मुलायम गोश्त एकदम गोटाई होकर एकदम मुलायम हो जाता है। ये बिन दांत वाला भी आदमी खा लेगा ना, एकदम इजी रहता है उसके लिए भी, कुछ चबाने की जरूरत नहीं है, मुंह में डालते ही मेल्ट हो जाता है। जैसे लखनऊ का टुंडे कबाबी रहता है ना, सेम वैसे ये हैदराबाद का हलीम है। लखनऊ के लोगों को बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग भीड़ भी देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है लखनऊ वालों को। नाजरीन, लखनऊ शहर तो यूँ तो अपनी ज़ुबान, अपनी तहजीब और पहले आप के लिए जाना जाता है, लेकिन लखनऊ शहर ने इंसानियत की मिसाल भी वक्त वक्त पर पेश करते रही है। जिस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये लखनऊ का बेहद ही पुराना इमाम बाड़ा है और इस इमाम बाड़े को नवाब वाजिद अली शाह ने 1784 ईस्वी में इसलिए बनाया था। कहा जाता है कि जब अवध के उस दौर में, चूंकि लखनऊ शहर को उस वक्त अवध के नाम से जाना जाता था, उस समय अकाल पड़ा था और अकाल से अपनी रियाया को छुटकारा दिलाने के लिए वाजिद अली शाह ने इस इमारत की तामीर कराई थी, यानी इमाम बाड़े की तामीर कराई थी ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। इसलिए जब यहाँ के पर्दा नशीन औरतें जब घर से बाहर नहीं निकलती थी, उनके लिए रात में मजदूरी का इंतजाम नवाब वाजिद अली शाह ने करवाया था। इसलिए जब भी लखनऊ की नाम आता है तो लखनऊ अपने तहजीब के साथ, गंगा जमुना तहजीब के साथ इंसानियत की भी मिसाल कायम करता रहा है। माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर लखनऊ के बाजारों और चौबारों की रौनकों में इजाफा हो जाता है। शहर लखनऊ में इस माह मुक़द्दस में जहां एक तरफ हर कोई इबादत में मसरूफ नजर आता है, वहीं दूसरी जानिब
सहरो इफ्तार के दिलकश मनाजिर रूह को फरहत बख्शते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन आमीन। ये लखनऊ अपने लज्जत के लिए जाना जाता है, तो किस तरह से यहाँ का जायका भी ले रही है? रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, इसमें इबादत बहुत अच्छी गुजर रही है और आजकल सारी आखिरी अशरा चल रहा है, शब कदर की रातें चल रही हैं, इसमें आप जितनी इबादत करिए कम है। और ये लखनऊ अपने खाने की वजह से जाना जाता है, यहाँ पे नहारी कुलचा और आपने अभी देखा हलीम, तो रात भर ये चहल पहल मची रहती है और खाने का तो मज़ा है ही है। क्या सेहरी करके ये सजाएंगे आप? जी थोड़ी देर में अभी और रुकेंगे, फिर सहरी करके जाएंगे। मेरा नाम माहिरा सैयद है। रमज़ान मुझको बहुत पसंद है। रमज़ान में अच्छी अच्छी डिशेस खाने को मिलती है और मैं आधे में 5-6 रोजे तो हो गए हैं। रमज़ान का महीना मुबारक महीना है, तो हम यही सोच सब रोज़ा रखते हैं, हम लोग भी रोज़ा रखते हैं। बहुत अच्छा मुबारक महीना है। अब थोड़े से दिन रहेगा, उसमें जितना भी दिल करे उतनी इबादत करें और दिन भर हम लोग रोज़ा रखते हैं। शाम को यहाँ आते थोड़ा खाने पीने के लिए। थोड़ा रमज़ान ये कहा जाता है कि महज रोज़ा रखने का नाम नहीं बल्कि इबादत का। जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह से इबादत गुजर रही है, नमाज रोज़े सब हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। बाकी इंसान को 5 वक्त नमाजी हमेशा होना चाहिए, फ़र्ज़ है बिल्कुल, इस वजह से। तो रमज़ान में पूरे रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, सारे रोज़े रखते हैं। रोज़े तो फ़र्ज़ है, हर मुस्लिम को रखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, और ईद की तैयारियां किस तरह से चल रही है? ईद की तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही, सारी शॉपिंग हो गई, घर की शॉपिंग हो गई, सब कुछ रेडी है, बस ईद आए सेवई बने और सब खाए। तो आपने अपने लिए पहले शॉपिंग की या बच्चों के लिए? बच्चों के लिए, सबसे पहले बच्चे, फिर नेक्स्ट हम लोग। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों को और हमारी इबादत को कबूल फरमाए और हम सब को खुशियों का दिन, इनाम का दिन यानी ईद उल फित्र का दिन सेहत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ अता फरमाए और हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। नाज़रीन, तो ये था आपका बेहद ही खास प्रोग्राम रौनक रमज़ान। आप देख रहे थे रौनक रमज़ान लखनऊ से। तो ये रमज़ान का जो पाक महीना है, इसकी अहमियतों को भी हमने सुना और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है इस महीने में, ये भी हमने देखा। और रमज़ान की जो रौनकें हैं वो पूरे शहर में किस तरीके से है, इसका भी आपने तस्वीरों के ज़रिए से आपने देखा। इस उम्मीद के साथ कि इस रमज़ान के महीने में हमें अल्लाह तबारक व तआला नेक काम करने का मौका दे, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का मौका दे और फिर रमज़ान के इस पाक महीना के अलविदा होने के बाद फिर हम इसी तरह इबादत में अपने वक्त को गुजारे जिससे हम अल्लाह की रज़ा को हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आपसे इस उम्मीद के साथ कि अगले साल फिर रमज़ान में आपसे मुलाकात होगी एक नई जगह और एक नए शहर के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। रौनकें रमजान को पेश किया है शाह गौस स्पेशल हलीम और ताउन किया है खैबर सीमेंट। खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। गोल्डन ट्रेवल्स हैदराबाद। गोल्डन ट्रेवल्स का सफर सिर्फ मंजिल तक नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा करता है। लासा लम्सा टी। 1933 से आज तक लाखों की पसंद लम्सा फ्लेवर चाय और सफा बैतुल माल हैदराबाद।